राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। यह सोचना कि ईश्वर का रूप नहीं होता कोरी का कल्पना है। यह भौतिक विचार है, किंतु हमारा रूप है, इसलिए उनका भी रूप होना चाहिए। भले ही वह हमारे जैसे न हो। जो मूर्ख हैं वे ही सोचते हैं कि ईश्वर अंतोत्तर गोत्व रूपहीन है। कृष्ण ने भगवत गीता में इसकी घोषणा की है। बुद्धिहीन व्यक्ति सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने यह स्वरूप ग्रहण किया है। भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है कि जो लोग ईश्वर के साकार रूप का मजाक उड़ाते हैं वे मूढ़ कहलाते हैं। निश्चित ही ईश्वर का रूप होता है, किंतु उनका रूप हमारे रूप से सर्वथा भिन्न होता है। निराकार की असली समझ यही है। जिस तरह कृष्ण का रूप हमारे भौतिक रूपों की तरह नहीं होता, उसी तरह उनकी लीलाएं भी भौतिक नहीं होती। जो भी इसे जान लेता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि कृष्ण ने भगवत गीता में की है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। एकमात्र कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मनुष्य भगवान की लीलाओं को समझ ले सकता है और इस तरह मुक्त हो सकता है। उच्चारण या कीर्तन करना आसान तथा भव्य है। जो व्यक्ति बिना अपराध किए हरे कृष्ण का कीर्तन करता है वह कृष्ण के रूप, लीलाओं, गुणों तथा संगियों को सदैव स्मरण रखेगा और यह स्मृति उसे सारे पाप कर्मों के फलों तथा भौतिक बंधनों से मुक्त करा देगी। यहाँ पर विष्णु दूत यह घोषणा करते हैं कि यद्यपि पाप रूप कर्म फलों से मुक्ति पाने के लिए वेदों में अनेक विधियां बतलाई गई हैं, किंतु ये सारी विधियां अपर्याप्त हैं, क्योंकि ये मनुष्य को परम शुद्धता के स्तर तक नहीं ले उठा सकती। जो लोग वेद वर्णित शुद्धि की अन्य विधियों का अभ्यास करते हैं वे सामान्यतः कुछ न कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं। यह स्वर्ग लोक जाना, किंतु भक्त कभी भी स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं रखता। भक्त इस तरह इस जगत में किसी लोक की रंच भर भी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का लाभ क्षणिक होता है। भले ही हम स्वर्ग में कई हजार वर्षों तक रहे और उच्च स्तरीय जीवन बिताए जिसमें सुंदर पत्नी, प्रचुर संपत्ति, उत्तम सुराह सम्मिलित है, किंतु इससे कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता। भक्त के लिए ऐसा जीवन नारकीय होता है, क्योंकि वह कृष्ण के बिना जीवित नहीं रहना चाहता। यही असली आध्यात्मिक अनुभूति है। हम केवल कृष्ण की परवाह करें और इस बात की भी वे कैसे प्रसन्न होंगे, यही असली सुख है। हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। जहाँ तक कृष्ण के विषय में सदा सोचने की बात है, कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु उनका ध्यान अनुपयुक्त था। उसका ध्यान इस बात पर रहता था कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। वह कृष्ण के विषय में सोचता रहता था, किंतु उन्हें वह अपने शत्रु के रूप में सोचता था। यह निश्चय की भक्ति नहीं है कृष्ण के विषय में सोचना, किंतु उनकी इच्छा या उनकी तुष्टि के प्रति विपरीत रहना भक्ति नहीं है। कृष्ण भावना अमृत के में मनुष्य को अनुकूल रीति से कर्म करना होता है। अर्जुन भक्त था, क्योंकि कृष्ण की तुष्टि के लिए उसने अनुकूल रीति से कार्य किया। भौतिक दृष्टि से अर्जुन के कर्म प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, किंतु जहाँ तक कृष्ण का संबंध था वे अनुकूल थे, इसलिए वे पूर्ण तथा समस्त पापों से मुक्त थे। भक्ति के कर्मों तथा सामान्य
पुण्य कर्मों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। ज्ञान तथा पुण्य कर्मों का अनुशीलन भौतिक स्तर पर होता है। पुण्य कार्य भक्ति नहीं है। पवित्र व्यक्ति सतो गुण को प्राप्त होता है, किंतु रहता है बुद्ध ही। अच्छे कर्म फलों से बंधा हुआ कोई अत्यंत पवित्र व्यक्ति ब्राह्मण भी बन सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भक्त बन गया है। कभी कभी भक्त संसारिक पुण्यों के नियमों के विपरीत कार्य करता प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, अर्जुन कृष्ण का महान भक्त था, किंतु उसने अपने संबंधियों का वध किया। अज्ञानी लोग कह सकते हैं अर्जुन अच्छा व्यक्ति नहीं था। देखो न, उसने अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भतीजों को मार डाला और सारे परिवार का विध्वंस कर दिया। किंतु भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहते हैं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। भौतिक जगत की दृष्टि में अर्जुन भले ही अच्छा व्यक्ति न हो, किंतु भगवान की इच्छा के शरणागत होने से उसे भक्त मानना होगा। जहाँ यह सच्चाई की है कि अर्जुन ने उसके संगी संबंधियों का वध किया है, वहीं कृष्ण की दृष्टि में वह प्रिय मित्र तथा भक्त बना रहा। एक भक्त तथा इस जगत के सद व्यक्ति में यही अंतर है। इस जगत का सद व्यक्ति सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि यदि वह दुष्कर्म करेगा तो पाप कर्मों के फल को बुरी तरह भोगेगा। किंतु भक्त स्वभाव से सदैव सद्बुद्धि व्यक्ति होने से कृष्ण के आदेश पर दुष्कर्म भी कर सकता है। तीस पर भी इसका पतन नहीं होता। वह शुद्ध भक्त बना रहता है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण अत्यंत पावन है, किंतु ऐसा श्रवण सही मनोवर्ती से होना चाहिए। भौतिक दृष्टि वाले कुछ व्यक्ति कृष्ण की रासलीला से, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं से अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु वे कृष्ण द्वारा असुरों से युद्ध करने तथा और उनका संहार करने की प्रशंसा नहीं करते। वे यह नहीं जानते कि परब्रह्म कृष्ण हर स्थिति में नेक अच्छे हैं। चाहे वे अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे हों या असुरों का वध कर रहे हों, वे पर ब्रह्म ही बन सकते हैं। अतएव सुनने पर उनकी सारी लीलाएं समान रूप से पवित्र बनाने वाली हैं। सामान्यतः लोग पेशेवर वाचकों में श्रीमद् भागवत सुनने जाते हैं, जो रासलीला का वर्णन करने में विशेष रुचि रख लेते हैं। लोग सोचते हैं वाह, कृष्ण एक युवती का आलिंगन कर रहे हैं, यह तो अति तो उत्तम है। कभी कभी तो 10,000 लोग रासलीला सुनने आते हैं और इस तरह वाचक लोग अच्छा लाभ कमाते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। ओ जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।